स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक समय ऐसा था जब टेस्ला के बारे में सोचा जा रहा था कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मतलब अपने टाइम के काफी आगे है और इसको शायद कोई बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। इसका एक बड़ा एग्जांपल है क्योंकि टेस्ला की जो सेल्स है वो बहुत बड़े स्तर पर गिरी है, स्पेशली यूरोप के अंदर। आप देख सकते हो खबर, टेस्ला सेल्स राउट इन यूरोप डीपेंस एमिड एंटी मस्क प्रोटेस्ट, स्पेशली जब से मस्क यूएस गवर्नमेंट के अंदर में आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के करीब आए हैं, उसके बाद से लगातार टेस्ला की जो सेल्स है वो गिरते जा रही है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, यहां से क्या टेस्ला बचेगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता दूं, टेस्ला का जो सेल्स है यूरोप के अंदर बहुत तेजी से गिरा है, लिटरली 50% से ज्यादा। मतलब शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि कार की जो सेल्स है वो अचानक से, हाँ एक समय था जब कोविड का वक्त था, कोई भी गाड़ी खरीद नहीं रहा था, बाहर नहीं जा रहा था, तो वो एक अलग सिनेरियो था। लेकिन यहां पर नॉर्मल टाइम्स में किसी कार कंपनी का इतना बड़ा ड्रॉप होना ये काफी चौंकाने वाला है। और इसी की वजह से ग्लोबल ईवी मार्केट के अंदर आपको बहुत बड़ा चर्निंग देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसको लेकर क्या है। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि आखिरकार नंबर्स क्या कहते हैं। देखिए, यूरोप के जो बड़े मार्केट्स हैं, बड़े कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस हो गया, वहां पर आप देख सकते हो सिर्फ मार्च के महीने में, पिछला जो महीना गया है मार्च का, इसी में ही 37% का ड्रॉप हुआ है। और जो क्वार्टर वन है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, यहां पर ओवरऑल 41% का आपको गिरावट देखने को मिलेगा। स्वीडन में मार्च के महीने में 64% की गिरावट और क्वार्टरली ड्रॉप आप देख सकते हो 55%। वहीं नेदरलैंड के अंदर 61% की गिरावट और क्वार्टरली ड्रॉप 50%। डेनमार्क में भी आप देख पाओगे। और स्पेशली जर्मनी, जो कि टेस्ला के लिए यूरोप के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है, इसका फरवरी का आंकड़ा इस समय है और ये आप देख सकते हो 76%। मतलब टेस्ला का सबसे बड़ा जो मार्केट है यूरोप में, वहां पर एक महीने में 76% की गिरावट होना। और ओवरऑल क्वार्टर वन की अगर हम बात करें तो वहां पर 70% की गिरावट होना, यह अपने आप में बताता है कि कितने बड़े संकट में इस समय टेस्ला है। और यहां पर ओवरऑल जो यूरोपियन मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो फरवरी के मंथ में, पिछले साल मतलब 2024 में अगर आप देखेंगे फरवरी में, तो 28,000 गाड़ियां बिकी थी टेस्ला की, जो कि इस साल सिर्फ 17,000 गाड़ियां बिकी हैं। मतलब बहुत तेजी से डिक्लाइन आया है टेस्ला के कार सेल्स में। तो क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहला यही आता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। और देखो क्या होता है ना, जब भी किसी ब्रांड की इमेज एक व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है और उस व्यक्ति की इमेज अगर गिरती है ना, तो साथ ही साथ उसके ब्रांड की इमेज भी यहां पर संकट में आ जाती है। तो एलॉन मस्क का जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहां पर वो फार राइट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं और इसी की वजह से वो यूरोप के अंदर जो फार राइट के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बैकलैश हो रहा है। काफी सारा एंटी मस्क प्रोटेस्ट आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। लोग शोरूम्स के बाहर जा रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुछ कुछ गिरा दे रहे हैं। और इसी की वजह से एक्चुअली क्या है ना कि यूरोप के अंदर जो लोगों का बाइंग डिसीजंस होता है ना, वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस होता है कि उनकी विचारधारा क्या है। जैसे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो सोशल वैल्यूज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको मस्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मस्क की जो विचारधारा है वो काफ़ी फार राइट जा रही है, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी गाड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, बॉयकॉट हो रहा है, जो टेस्ला की ओवरऑल इमेज है ना, वो यहाँ पर उसको बड़ा धक्का लगा है। और देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, देखो हम जब भी टेस्ला के बारे में सोचते हैं, मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, एलॉन मस्क, क्योंकि उन्हीं से वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ला का 50% से ज़्यादा शेयर एलॉन मस्क के पास है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, हार्डली 12 या 13% ही शेयर है टेस्ला का। लेकिन टेस्ला अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है कि 12-13% में ही एलॉन मस्क एक प्रकार से सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि टेस्ला का जो प्रोडक्ट है ना, उसमें भी एक्चुअली उतना सुधार नहीं हुआ है। यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको मॉडल 3 और मॉडल वाई, यही वाली टेस्ला की गाड़ियां मिल रही हैं। मतलब कोई नया रिफ्रेशर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा और इसीलिए लोग थोड़ा बोर भी हो गए हैं। जो मॉडल एस और एक्स है वो थोड़ा सा लग्जरी मार्केट में आ जाता है और उसकी सेल्स भी काफ़ी लिमिटेड है। नेक्स्ट यहां पर है कंपटीशन। नो डाउट, जिस तरह से चाइनीज ब्रांड स्पेशली BYD, उन्होंने काफी एग्रेसिव
एंट्री मारी है यूरोप के अंदर। और अगर आप देखोगे तो BYD की गाड़ियां काफी अच्छे खासे प्राइस में आपको मिल जाती हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी है, फ्रेश मॉडल्स है, फ्रेशनेस है उसके अंदर, तो लोगों को वो पसंद आ रहा है। और इसका आंकड़ा आप देख सकते हो, चाइना का जो Q1 का सेल्स रहा है ना, मतलब BYD का चाइना के अंदर Q1 का सेल्स ये 58% बढ़ा है। वहीं टेस्ला का जो सेल्स है, चाहे चाइना हो यूरोप हो, वहां पर 50% से ज्यादा नीचे गया है। और देखो BYD तो क्या है, लगातार इनोवेशन कर रहा है। अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे BYD एक्चुअली एक 2 गाड़ियां लॉन्च कर रहा है इसी महीने, जिसमें 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी जो गाड़ी है वो फुल चार्ज कर लोगे और 400 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जितने देर में आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरता है, उतने देर में अब आप गाड़ी चार्ज करके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है और वो कहीं ना कहीं टेस्ला अभी तक कैचअप नहीं कर पाया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, फॉक्सवैगन हो गया, रेनॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने भी अपना जो ग्राउंड है उसको गेन किया है। फिर इसके अलावा जो लग्जरी कार्स है, BMW, मर्सिडीज, तो वो भी एक प्रकार से कंपेरेबल परफॉर्मेंस अब देना स्टार्ट कर दिए हैं बेटर इंटीरियर के साथ, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आने लग गया है। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि यूरोप के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जर्मनी में, गीगा बर्निंग प्लांट, वहां पर डिलीवरी स्लो हो रही हैं। सॉफ्टवेयर जो अपडेट मिलना चाहिए था लोगों को, ऑलरेडी जिनके पास गाड़ियां हैं, वो स्लो डाउन हो रहा है। तो इमेज को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और ये सारे कारण है जिसकी वजह से टेस्ला का जो सेल्स है उसमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, सेल्स की गिरावट में आपको ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के तौर पर भी देखना होगा। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाई है, तो ऑटो लोन लेना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा डिमांड भी कम हुआ है। फिर इसके अलावा कस्टमर जो हैं वो वैल्यू कॉन्शियस हो गए हैं, प्राइस सेंसिटिव हो गए हैं, उनको जहां पर बेटर वैल्यू ऑफर मिल रहा है वो जाएंगे। तो टेस्ला की वो गाड़ियां क्यों लेंगे? ऑल्दो टेस्ला ने 2023-24 में प्राइस में कटौती की थी, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो बाकी के ईवी व्हीकल्स के मुकाबले टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो काफी महंगी हैं। फिर इसके अलावा जो ईवी के अंदर जो सब्सिडीज दिया जाता था, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो तो पहले कंट्रीज सब्सिडीज दिया करती थी, जैसे जर्मनी हो गया, लेकिन अब उन्होंने सब्सिडीज देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी में इंपैक्ट आया है और लोगों का डिमांड कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पर जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं टेस्ला के लिए वो यही है कि अर्जेंटली ये जो डिमांड में गिरावट आई है उसके ऊपर फोकस करे, अदरवाइज उसका जो मार्केट शेयर है यूरोप में बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और Q2 के नंबर्स पर ध्यान देना होगा, मतलब जो अप्रैल, मई और जून का नंबर आएगा, अगर यहां पर सुधार नहीं हुआ तो अगेन टेस्ला में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इस साल जैसे पिछले दिसंबर में यहां पर जो टेस्ला का जो शेयर का प्राइस था वो ऑलमोस्ट 480 चला गया था, सोचिए 480, और आज के डेट में ये आधे से भी कम हो गया, आधा हो गया, ऑलमोस्ट 469 इस समय चल रहा है। तो इसी से आप समझ पाओगे कि कितनी बड़ी गिरावट टेस्ला के शेयर्स में हुई है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ओवरऑल इनके सेल्स में देखने को मिल रहा है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि क्या ये टेस्ला का एंड है? देखो, एंड तो नहीं कह सकते, टेस्ला अपने आप में आज के डेट में भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो लेकिन आपको समझना है कि टेस्ला को आप कंपेयर कर सकते हो आईफोन 6 मूवमेंट के साथ। आईफोन 6 मूवमेंट मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली 2014 में आईफोन ने आईफोन 6 मॉडल लॉन्च किया था, ठीक है, आईफोन 6 मॉडल। ऑल्दो उसकी जो बिक्री वगैरह थी अच्छी खासी थी, मिलियंस ऑफ फोन्स यहां पर बिके थे, और आईफोन को लग रहा, मतलब एप्पल जो है उसको लग रहा था वो अच्छे खासे पाथ पर जा रहा है, लीडर है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, पैरेलली जो है बाकी की जो मोबाइल ब्रांड्स हैं, सैमसंग हो गया, बाकी के जो हो गए, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सस्ते दाम पर एप्पल जैसा ही फीचर्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था। तो यहाँ पर यही था कि जो आईफोन एप्पल है उनको अगला जो रिलीज करना होगा वो एक गेम चेंजर साबित होना चाहिए था, अदरवाइज वो मार्केट से पीछे हट जाते। और यही चीज आपको टेस्ला के साथ देखना होगा कि टेस्ला की गाड़ियां बढ़िया हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मॉडल 3 और Y अच्छा गाड़ी है, लेकिन इस समय मार्केट के अंदर जो चल रहा है ना, बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स जो बेटर ऑफर कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं टेस्ला के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। फिर इसके अलावा एलॉन मस्क का पॉलिटिकल इंटेंशन, मतलब जो पॉलिटिक्स है उनकी, जो उस चीज में इन्वॉल्व होना, उसकी वजह से भी लोग यहाँ पर ब्रांड्स को पसंद करना बंद कर दिए हैं। तो टेस्ला के लिए कहीं ना कहीं इस समय इनोवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और देखो, आईफोन ने भी यही किया था। जब आईफोन को लगा 2014 में कि आईफोन 6 लॉन्च तो हो गया है, लेकिन आगे फ्यूचर में उसका मार्केट शेयर डाउन जा सकता है, तो इसको देखते हुए एप्पल ने तुरंत स्टेप्स लिया और एग्रेसिव
एग्रेसिव अपडेट्स निकाले आईफोन के लिए, सर्विस पर फोकस किया और साथ ही साथ चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी लॉन्च किया। मतलब कि जो है आपने देखा होगा आईफोन अलग अलग साइजेस में आने लग गया है, बड़ा साइज उससे छोटा साइज। तो यहाँ पर अगर आपका कम बजट है तो आप छोटे साइज वाला आईफोन ले लो। फिर इसके अलावा आईफोन एसई हो गया, इस तरह की चीजें लॉन्च करने लग गया ताकि हर एक जो कंज्यूमर है उसको अट्रैक्ट कर सकें। तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि अगर टेस्ला अडेप्ट कर लेता है इस तरह के नए टेक्निक, जैसे कि नए मॉडल्स लॉन्च करना, लोअर प्राइस रखना, जो स्ट्रैटेजी है यूरोप के अंदर उस पर पूरा फोकस रखना, कुछ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन वगैरह जैसी चीज़ें हो गई, तो कुछ अगर ऐसी चीज़ें कर पाता है टेस्ला तो कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज हो जाएगा और ग्रो करेगा। लेकिन अगर टेस्ला यहाँ पर लॉन्चेस में डिले करता है, नए गाड़ियाँ नहीं निकाल पाता, और जो मस्क हैं वो लगातार बायर्स को एलिमिनेट करते हैं, वो लगातार कुछ कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता, और साथ ही साथ टेस्ला अगर अफोर्डेबल नहीं हुआ, अफोर्डेबल गाड़ियाँ नहीं निकाला, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके टेस्ला फेड होने लगेगा। एंड यू नेवर नो कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है टेस्ला के साथ। अभी के लिए तो चलो ठीक है, मार्केट शेयर है स्टिल, यूएस में सबसे बड़ा मार्केट है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन देखना होगा अब यहाँ से क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत सरकार ने जो फेम 2 स्कीम लॉन्च की है उसमें जो इंसेंटिव्स दिया जाता है, इट इज प्रोवाइडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसमें से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आप सबको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।